बता दें कि बिहार की तापमान इस वक्त 19 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बिहार की तापमान की बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन आगे हम आपको बता दें कि बिहार की सियासी तापमान की अगर बात करें तो बिल्कुल उलट है, अपोजिट है। जी हाँ, 19 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बिहार की और सियासी तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। जी हाँ, आज मकर संक्रांति है और आज राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया है, लेकिन इस भोज के साथ साथ सियासत भी काफी बढ़ी हुई है। बता दें आपको कि बिहार के सियासी पारा चरम पर है। आज मकर संक्रांति है, राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन हुआ है, जिसमें बिहार के सियासी गलियारे में तैर रही तमाम चर्चाओं के दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी समेत जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। दरअसल करीब 3 महीने के बाद नीतीश कुमार आज राबड़ी आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी पंडितों का कहना है कि अब दोनों दलों यानी आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में और मिठास आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता, शायद सीट शेयरिंग हो चुकी हो, इस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको। हो गया क्या कहेंगे? मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको। हो गया क्या कहेंगे? मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको। हो गया क्या कहेंगे? मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबको। हो गया क्या कहेंगे? कन्वेनर को लेकर बातें सामने आई। नीतीश अब आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें। जिस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, आज राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया था और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए थे। क्या लगता है, क्या कुछ सियासी बातचीत हुई होगी इन दोनों के बीच में? देखिए, इस भोज में सियासी बातचीत तो नहीं हुई। लगभग 7 साल के बाद राबड़ी देवी के आवास पर ये भोज का आयोजन हुआ था। 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, तो 2015 में तो उप मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी को कैबिनेट में रखा था। और 2016 और 2017 ये दोनों वर्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था राबड़ी देवी के आवास पर। और लालू ने कहा था कि ये महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और ये सरकार पूरी तरह से 5 साल चलेगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, और उसके 6 महीने बाद ही 26 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ दिया। उसके बाद लालू की तबीयत खराब रही, जेल गए, जिस वजह से आप ये सत्ता जाने के साथ ही लालू के ऊपर संकट के बादल छाए और लालू की तबीयत भी खराब रही, और जिस वजह से दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं हुआ। पिछले वर्ष 2022 में 9 अगस्त को फिर नीतीश जी ने लालू का साथ लिया है और लगभग 1.5 साल होने को हैं। लेकिन पहली बार ये फिर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ और इस भोज के बहाने नीतीश राबड़ी आवास भी पहुंचे थे। हालांकि लालू और नीतीश के बीच में खटास की जो खबरें हैं वो 19 दिसंबर से आनी शुरू हो गई थी। जब आपको याद होगा निशु कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था और नीतीश का नाम कन्वेनर में भी नहीं और प्रधानमंत्री पद के लिए भी नहीं हुआ था। तो उस समय जदयू ने कहा था और नीतीश ने भी बाद में कहा था कि हमें कोई पद की इच्छा नहीं है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लालू और नीतीश के बीच संबंधों में खटास आई। और आपको और जान लीजिए कि 16 अक्टूबर को नीतीश गए थे आवास पर, नीतीश लालू के आवास पर गए थे और 3 नवंबर को तेजस्वी के साथ लालू गए थे नीतीश के आवास पर। उसके बाद लगभग 3 महीने बाद ये मुलाकात हुई है लालू और नीतीश के बीच में, अगर इंडिया गठबंधन की बैठक को छोड़ दें तो। आज जो तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देखिए कि नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी दोनों एक जगह बैठे हुए हैं
और उनका भोजन करते हुए तस्वीर आई है। लेकिन इस तस्वीर में लालू बगल में है, लेकिन लालू और नीतीश में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि तेजस्वी ने सफाई दी है आकर के, और तेजस्वी ने कहा कि ऑल इज वेल, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन की सरकार मजबूत सरकार है, और बीजेपी जब से महागठबंधन बनी है बिहार में, बीजेपी परेशान है। लेकिन इशारों में अगर आप कहें तो ये सियासत जो है वो सियासत कहीं न कहीं दिख रहा है कि नीतीश और लालू के बीच जो बेहतर संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये तो जदयू के नेता जाने, नीतीश कुमार जाने। लेकिन इतना जरूर कह सकते कि जो तस्वीरें जारी की गई हैं या जो तस्वीरें हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि नीतीश और लालू के बीच में बातचीत हो। और मकर संक्रांति के बहाने ही, यानी कि भोज के बहाने ही सियासत पूरी तरह से, आप देखिए कि मेजबान बने हुए हैं तेजस्वी नीतीश कुमार के पास जा करके, और जो आग्रह होता है चूंकि उनके चाचा भी हैं वो, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो बातचीत है वो बातचीत बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। वजह इसकी क्या है ये तो ये दोनों नेता जाने। लेकिन आज से कहिए कि मकर राशि का प्रवेश उत्तरायण की ओर हो गया है, और कहीं न कहीं राजनीति में भी बेहतर समय हो। लेकिन और इसी उद्देश्य से सियासत का भोज भी ये हुआ था। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अभी भी दही और गुड़ या तिल की जो मिठास है वो पूरी तरह लालू के और नीतीश के रिश्ते पर नहीं जम पाई है। तस्वीरों की बात कर रहे हैं अशोक जी, आप तो एक और तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे आपको, जो 2016 और 17 की तस्वीर है और 2024 की तस्वीर है मकर संक्रांति की। दिखाइए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अशोक जी, एक तरफ तस्वीर देख रहे हैं आप 2016-17 की तस्वीर है जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गले मिल रहे हैं एक दूसरे से और इन्होंने तिलक लगाई है। लेकिन आज की तस्वीरें आप देखेंगे और साफ तौर पे इस तस्वीरों में आप देखिए लालू प्रसाद यादव आग सेक रहे हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा खा रहे हैं। लेकिन इस बार की तस्वीरों में हमें ये तस्वीर नजर नहीं आई। दोनों नेता हंस रहे हैं, खुश हैं, गले लगे हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं। क्यों 2017 में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को टीका लगाया, गले लगाया, और आज जो बैठे हुए हैं आप देखिए लालू प्रसाद यादव दूसरे सोफे पे हैं, नीतीश कुमार दूसरे सोफे पे हैं। आज ना गले मिले लालू प्रसाद यादव और ना ही उन्होंने टीका लगाया। 2017 की तस्वीरों में उन्होंने बधाई दी है, बीजेपी के तंत्र मंत्र से बचने के लिए उन्होंने टीका लगाया कि टीका लगाते हैं बीजेपी के तंत्र मंत्र से आपको रक्षा हो। लेकिन ये रक्षा कवच आज क्यों नहीं बांधा, क्यों नहीं टीका लगाया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को? क्या है ये दोनों तस्वीरें के मायने? क्योंकि इसमें तो दोनों नेता बहुत खुश है, लेकिन आज की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आज की तस्वीरों में वो खुशी भी जाहिर नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है। ना नीतीश कुमार हंस रहे हैं, ना लालू प्रसाद यादव हंस रहे हैं, ना उन लोगों में बहुत बातचीत होता हुआ एक तस्वीर दिख रही है, ना टीका ना गला। क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें सही में आप ये कह सकते हैं कि अगर दिल मिले या न मिले लेकिन गले जरूर मिलो, ये औपचारिकता भी आज नहीं पूरी हुई। उस समय 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश और लालू काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद गठबंधन के रूप में एक दूसरे के साथ साथ आए थे, यानी कि राजनीतिक तालमेल हुआ था। और उसके बाद दिल भी मिला, तब तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया। और यही वजह है कि लालू ने बीजेपी से के तंत्र मंत्र से बचने के लिए दही का तिलक भी किया था नीतीश जी का, और दोनों के दिल भी मिले हुए थे उस समय, इसलिए गले भी मिल रहे थे। आज की जो तस्वीर है, इस तस्वीर पर दो ही नेता जवाब दे सकते हैं। लालू ने नीतीश को गले क्यों नहीं लगाया, लालू ने नीतीश को दही का टीका क्यों नहीं लगाया, या नीतीश फिर लालू से गले क्यों नहीं मिले? ये दो बड़े नेताओं की बात है। लेकिन ये कहावत है ना कि इशारों में ही सारी बात दिख जाती है, और आप इस इशारे को अभी बंद ही रखिए, समय आने पर यह दिख जाएगा आपको। आपको याद होगा कि 2000 हमने पहले भी कहा कि 2017 में जब लालू ने तिलक लगाया था उस समय गले भी मिले थे, दिल भी मिला था, तिलक भी लगाए थे। लेकिन नीतीश कुमार 6 महीने बाद ही लालू का दामन छोड़ करके फिर बीजेपी के साथ चले गए थे। वैसी परिस्थिति में अभी आगे क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार। क्या इसी डर से लालू प्रसाद यादव ने आज तिलक नहीं लगाया है? हो सकता है, ये तो लालू जी जाने।
लेकिन इतना जरूर कहिए कि लालू जी ने जो तिलक नहीं लगाया नीतीश जी को, तो इसके पीछे वजह साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं दोनों नेताओं के बीच जो संबंध हैं उस संबंध में कहीं न कहीं कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ खटास आई है और उस खटास को पाटने की नीतीश ने आज कोशिश की। राबड़ी देवी के आवास पर वो गए हैं, लेकिन वो खटास कितनी मिटी है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या लगता है अशोक जी, आज तिलक नहीं लगाया, पिछली बार जब तिलक लगाया था इन्होंने तो तंत्र मंत्र से बचाना चाहते थे लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को बीजेपी के, तो क्या इस बार बीजेपी के तंत्र मंत्र से नहीं बचाना चाहते लालू यादव? अब तो ये तो लालू जाने ना, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सियासत में जो ना होता है वो हाँ नहीं होता और जो हाँ होता है वो ना नहीं होता है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि लालू और नीतीश के बीच में खटास है, उस खटास को तो नीतीश ने आज दूर करने की कोशिश की है। चूड़ा दही के भोज में लालू जी ने आमंत्रित किया और नीतीश जी वहाँ पे पहुँच गए। वो खुद नहीं पहुँचे, अपने ही साथ उन्होंने ललन सिंह को भी लिया, जिस ललन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह तख्ता पलट करना चाहते थे नीतीश का, और उस ललन सिंह को भी साथ लेकर के गए उसी लालू जी के पास, जिसके बारे में कि लालू जी और ललन सिंह मिल गए थे। फिर विजय कुमार चौधरी भी साथ थे, तो और जदयू के कई बड़े नेता, महेश्वर हजारी वहाँ पे, फिर आपने देखा कि अशोक चौधरी वहाँ पे पहुँचे, तो अनेक नेताओं ने जाकर के इस भोज में शिरकत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बेहतर नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव नजदीक है, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन में है। सिचुएशन 2017-16 की अगर देखा जाए अशोक जी, यही है ना? उस वक्त भी गठबंधन में थे, आरजेडी जेडीयू एक साथ थे ना? मकर संक्रांति का दिन था, दही चूड़ा का भोज था, तिलक थे, आज भी वही सब कुछ है। वो मिठास नजर नहीं आ रहा है, ना तस्वीरों में आ रहा है, ना चेहरे पे आ रहा है, ना गठबंधन में आ रहा है, ना तैयारियों में आ रही है, किसी भी चीज में वो मिठास नजर नहीं आ रहा अशोक जी। लेकिन उस समय दिल्ली दूर था। 2017 में जब नीतीश निकले थे तो उस समय लोकसभा चुनाव का 2 वर्ष था। अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है, मतलब उल्टी गिनती एक तरह से कहिए लोकसभा चुनाव की शुरू हो गई है। 22 जनवरी के बाद आप देखिएगा कि फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतने नज़दीक होने के बाद भी, लोकसभा चुनाव नज़दीक होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। वैसी परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार लालू का दामन छोड़ेंगे? क्या नीतीश इतना जल्दी फैसला लेंगे, या क्या लालू प्रसाद चाहेंगे कि नीतीश उनका साथ छोड़े? ये चूंकि दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये गठबंधन। उस समय लालू प्रसाद ने कल्पना नहीं की होगी। उस समय उन्होंने सोचा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके चले आए हैं तो अब फिर नहीं पलटेंगे। लेकिन नीतीश कुमार उस समय लालू का दामन छोड़ दिए, और फिर 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें लालू ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश फिर 2022 में हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन नीतीश फिर चले आए। इसलिए ये कयास लगाना अभी जल्दबाजी होगी कि लोकसभा चुनाव जब सामने में है, वैसी परिस्थिति में क्या नीतीश लालू का साथ छोड़ेंगे? लेकिन जो संबंध दिख रहा है वो, उसमें हमने पहले भी कहा है कि जो मिठास दिखनी चाहिए वो मिठास का एहसास दही चूड़ा फीका है, भले दोनों नेता कर रहे हो, लेकिन वो एहसास आम जनता नहीं कर रही है। लालू के और नीतीश के समर्थक नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं लगता है कि इस मिठास में कमी आई। दही चूड़ा फीका है, मतलब बिल्कुल दिख तो रहा है कि अगर देहात में कहावत है कि मेजबान की मेजबानी अगर बेहतर होती है तो मेहमान उस मेजबानी से प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। और भोज में तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी अच्छी मेजबानी होती है खाने वाला उतना ज़्यादा खाता है। नीतीश कुमार खा रहे हैं, मेजबानी तेजस्वी की है, लेकिन नीतीश के बड़े भाई लालू प्रसाद और नीतीश की मुलाकात हो और दोनों में बात न हो, और बात हो और बात भी हो और गले ना मिले, और गले मिल भी लें और दिल ना मिले, और दिल मिल भी जाए तो टिका ना लगे। ये सारी चीज़ें आज देखने को जो मिल रही है वो ये कह सकते हैं कि दोनों का दिल मिला हो या नहीं मिला, अभी दल मिला हुआ है। अभी दोनों ये नहीं कह सकते कि दोनों का दल अलग हो गया है, और यही दिखाने की कोशिश की गई है कि ये गठबंधन मिला हुआ था। उस वक्त दिल भी मिला
गले भी मिले, सब कुछ हुआ, महज 6 महीने और 7 महीने के बाद दल भी अलग हो गया, दिल भी अलग हो गया और दिमाग भी अलग हो गया। राबड़ी आवास में मकर संक्रांति के दिन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और साथ ही साथ इस पर काफी बातचीत भी हुई है। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, सीट शेयरिंग को लेकर के जब डिप्टी सीएम से बातचीत किया गया तेजस्वी प्रसाद यादव से, तो उन्होंने कहा कि क्या पता बात हुआ भी हो अंदर खाने में। उनके इस बयान का क्या मतलब है? पहले बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं। कन्वेनर को लेकर बातें सामने आई नीतीश। अब आपको क्या पता बिहार में हो गया है कि नहीं हुआ है? आपको पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है? क्या पता हो गया हो तो इसकी चिंता आप ना करें। सुना आपने तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान है ये। क्या समझते हैं, क्या मायने हैं इनके बयान के? क्या अंदर में वाकई सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जो इस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है, वैसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव का जो रुख है वो एक तरह से कहिए कि मीडिया के खिलाफ आक्रोशित है। लगातार जो इंडिया गठबंधन को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर के लगता है कि कहीं न कहीं तेजस्वी भी दुखी है और इसीलिए उन्होंने कहा है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी तेजस्वी ने कहा था कि क्या जो सीट शेयरिंग होगा वो मीडिया के सामने होगा क्या, और आज उन्होंने कहा है कि क्या सीट शेयरिंग की जो बात है वो आपको क्या पता है कि वो हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा। इसका साफ अर्थ है कि जिस तरह से जदयू ने साफ तौर पर कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे, 17 सीटों से कम पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी, तो वैसी परिस्थिति में लग रहा है कि कहीं न कहीं आरजेडी ये मान रही है कि जो सीट शेयरिंग है वो उनके और कांग्रेस के बीच में है और वामपंथी दलों के बीच में। वैसी परिस्थिति में लगता है आरजेडी को कि उसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी अन्य जो कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में, और कहीं न कहीं आरजेडी को अगर 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तो वो पीछे हटेगी। इसलिए इस तरह का बयान तेजस्वी ने दिया है। इससे साफ संकेत है कि तेजस्वी ने भी माना है कि सीट शेयरिंग में जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए आरजेडी को दोषी ठहराया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उस खबरों की काट के लिए तेजस्वी के पास इसके अलावे और कोई उपाय नहीं था। इसलिए उन्होंने ये संकेत दिया है कि भले पत्रकारों को पता हो या न हो, मीडिया को पता हो या न हो पता हो, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में अंदर अंदर सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। हो सकता है 2-4 सीटों को लेकर के जो विवाद हो उस विवाद को भी जल्द ही निपटा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।